नमो हरिहन्ता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं प्रणवो वज्रायाणं प्रणकुलो निसर्गसां तीन भुवन में शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ये शायद तीसरी डाल में हम लोग सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ रहे थे जिसमें अपनी सम्यक जो ये 8 अंग की चर्चा चल रही है बराबर। कौन कौन से होते हैं सम्यक दर्शन के अंग? अभी तक कौन कौन से पढ़े पढ़े? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन और स्थितिकरण। ये 6 अंग अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। अब चलिए आगे अपन पढ़ते हैं। छंद नंबर 13। 12वें नंबर का जो छंद है उसमें इन 6 अंगों की बात की थी। अब 7वां और 8वां कौन सा है वो अपन पढ़ते हैं फिर। चलिए। धरणी वज्र प्रीति संकर छिन धर इन गुण के रीत दोष वसु तिनको सतत भावे पिता भूप मामा तुल तत्व जो होयन तो मद ठाने मद रूप को मदन ज्ञान को तन बल को। अब ये पूरा जो छंद है इसमें जो फर्स्ट लाइन है इस फर्स्ट लाइन में जो सम्यक दर्शन के 8 में से 2 अंग बचे हैं। 6 तो पिछले छंद हो गए थे। जो 2 बचे हैं उनकी चर्चा यहाँ पर है। अ, वात्सल्य और प्रभाव। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? बाकी सबको आ रही है आवाज? क्लियर आ रही है क्या? थोड़ी ब्रेक हो रही है क्या आवाज? अभी ठीक है? बता दीजिएगा नहीं तो फिर नेटवर्क चेंज कर लेंगे। हम्म। क्या बात चल रही है? जो फर्स्ट लाइन है इस फर्स्ट लाइन में वात्सल्य और प्रभावना इन 2 अंग के बारे में बताया। और फिर आगे जो है आगे फिर जो 25 दोष है ना। हमने 2 बातें देखी थी सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोष। तो 8 अंगों की चर्चा पूरी होकर फिर अब आगे से जो है 25 दोषों की चर्चा शुरू करेंगे। 7वें नंबर पे क्या है? वात्सल्य। क्या लिखा है वात्सल्य के लिए? धर्मी सो गौ वत्स प्रीति सम। बस। कर भी इसमें आएगा चलो। धर्मी सो धर्मी मतलब साधर्मी जीव के साथ में गौ और वत्स। गौ मतलब गाय और वत्स मतलब उसका बछड़ा, उसका बच्चा। जिस प्रकार गाय और बछड़े गाय जो है वो बछड़े के ऊपर प्रेम रखती है, प्रीति करती है, उसी प्रकार साधर्मी जनों के साथ में प्रेम प्रीति का व्यवहार करना, समान प्रेम रखना, उसको वात्सल्य अंग कहते हैं। अब पहले तो ये समझा जाए कि गाय और बछड़े की आपस में कैसी ट्यूनिंग होती है। आप लोगों ने देखी है कभी कोई गाय और बछड़ा सामने फोटो दिख रहा है ना? ऐसा आपने कभी रियल लाइफ में देखा है क्या कि एक गाय है और वो गाय के साथ में उसका छोटा सा शिशु है, बछड़ा है, और वो गाय उसको कितना प्यार करती है, कितना उसको चाट चाट करके है, मतलब अपने बछड़े के लिए जान तक देने को तैयार हो जाती है। देखा ही होगा आप लोगों ने, जगत में प्रसिद्ध है गाय और बछड़े का प्रेम। तो गाय और बछड़े के एग्जाम्पल से वो तो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है वैसा ही प्रेम हमें अपने साधर्मी जनों के साथ करना चाहिए। धर्मी सो, धर्मी मतलब साधर्मी, लिखा है ना इसमें।
धर्मी सो गौवत्स प्रीति सम कर, माने अपने साधर्मी जन पर बछड़े से प्यार रखने वाली गाय की तरह निरपेक्ष प्रेम, ये बात है। गाय का बछड़े के साथ पता है कैसा प्रेम होता है? निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब कि वो जो गाय है वो इन रिटर्न कुछ चाहती नहीं है। इनफैक्ट गाय को तो पता ही रहता है कि ये बछड़ा ज्यादा दिन तक मेरे साथ में नहीं रहने वाला, ये थोड़ा सा बड़ा होगा और इसको कोई और ले जाएगा। आपने कभी देखा है बड़ी बड़ी गाय को अपनी मम्मी के साथ रहते हुए? कहीं नहीं होती है। जैसे ही गाय थोड़ी बड़ी होती है, गाय का दूध आने लगता है, उसको बेच देता है किसान। बराबर, या तो बेच देगा या कोई और लेके चला जाएगा। कितनी बातें होती है। तो गाय को कैसे पता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था? अरे जब वो गाय छोटी से थोड़ी बड़ी हुई थी, उसको कोई लेके चला गया था। तो गाय ये बराबर जानती है कि ये जो मेरा बालक है, ये जो मेरी बच्चा है, बछड़ा है, ये मेरे साथ में नहीं रहेगा। तो मुझे मालूम है जितना मैं इसके लिए कर रही हूँ, मेरे को बदले में कुछ भी नहीं देगा ये, फिर भी अपना प्रेम लुटा। ये वात्सल्य है। वात्सल्य मतलब कि इन रिटर्न, बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए, और हम अपनी ओर से तो जान तक देने को तैयार है। शेर से भी लड़ने को तैयार होती है अपने बछड़े को बचाने के लिए। जंगल में गाय है, घास चर रही है, या तालाब किनारे पानी पी रही है, इतने में टाइगर या शेर हमला कर दे, तो गाय वो शेर से लड़ाई कर लेती है। क्यों? कि मेरे बच्चे को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। इतना प्रेम, और वो बच्चा इसके साथ जीवन भर नहीं रहने वाला। तो गाय को ऐसी कुछ अपेक्षा भी नहीं है। आप समझ रहे, निरपेक्ष मतलब क्या? निरपेक्ष मतलब हमको कोई अपेक्षा नहीं, बदले में कुछ नहीं चाहिए। माने हम किसी साधर्मी जन की सेवा कर रहे हैं, साधर्मी जन से हम प्रेम वात्सल्य कर रहे हैं, तो वो निरपेक्ष भाव से है। हमको बदले में कुछ इच्छा नहीं है कि भैया ये हमको कुछ कर देंगे, अपन इनकी अभी क्यों सेवा करो, कि भविष्य में ये अपनी करेंगे सेवा, या इनकी सेवा करेंगे तो ये अपने को पैसे दे देंगे, अपने को कुछ खाने को दे देंगे। रुचियां की, इनके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, इनका तो कोई वारिस है नहीं, तो क्या करो, अपन ही थोड़े टाइम इनकी सेवा करो, फिर सारी की सारी चीज अपने नाम करके चले जाएंगे। इसका नाम वात्सल्य नहीं है। अरे समझ में आ रहा है क्या? धर्मी मतलब कौन? कि जो भी समान धर्म वाला हो। समान धर्म मतलब कौन? कि जो हमारे आपके जैसे जैन धर्म को पालता है, जैन धर्मावलंबी है, वो सब हमारे साधर्मी ही हैं। तो उन साधर्मी की सेवा क्यों करना? साधर्मी होने के नाते करना, बस। बदले में वो कुछ हमको दे देंगे, हमारा उनसे कुछ मतलब निकल जाएगा, ऐसी स्वार्थ के साथ में अपने साधर्मी की सेवा नहीं करना, वो वात्सल्य नहीं है। वो तो दिखावा है। दिखावा और वात्सल्य, इन दोनों में डिफरेंस है। दिखावा मतलब क्या? कि दिखावा मतलब अपनी मान कषाय की पूर्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। हमको अगर बदले में जो चाहते थे वो मिला, तब तो हम बने रहेंगे, और हम जो चाहते थे वो अगर नहीं मिला तो अपन छोड़ के चले जाएंगे। पर यहाँ जो वात्सल्य की बात चल रही है, इस वात्सल्य का क्या मतलब है? कि हम तो कुछ चाह ही नहीं रहे, मिले या ना मिले वो तो बात ही अलग है। हम तो सिर्फ एक साधर्मी के नाते, एक आत्मार्थी के नाते, हम तो उनको एक जीव मात्र देख करके उनकी सेवा कर रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं। साधर्मी को देखते से ही अंदर से प्रेम उछलना चाहिए, ना कि नाक सिकोड़नी चाहिए। ये वात्सल्य की बहुत आवश्यकता है आज पर लोगों को। हाँ, समाज में एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी से प्रेम नहीं रहा। अरे एक ही घर में दो मेंबर्स को आपस में प्रेम नहीं रहा, तो घर के बाहर की क्या बात करें? जबकि एक धर्मात्मा जीव का, एक सम्यक दृष्टि जीव का जीवन तो ऐसा होता है कि उसको विश्व के प्रत्येक प्राणी से प्रेम होता है। सुनो, प्रेम होता है, मोह नहीं होता है। अंतर है।
मोह है तो वो मिथ्या दृष्टि ही है। तो यहाँ मोह की बात नहीं है, पर प्रेम है। प्रेम है मतलब प्रीति है। या शब्द लिखा ना, प्रीति। प्रीति मतलब कि उन्हों उससे उनको देख करके एक अहो भाव आता है, विनय का भाव आता है, रिस्पेक्ट का भाव आता है। समझ में आया? इसको बोलते हैं वात्सल्य। अब कौन कौन भाई, तो इसमें देखो सब आ जाएंगे। रत्नत्रय से धारक मुनिराज, रत्नत्रय के धारक मुनिराज, आरिका माता जी, श्रावक, राविका, तथा अव्रति सम्यक दृष्टि के लिए आदर, उत्साह, वंदना, स्तवन, विनय वैयावृत्ति, आनंद का भाव होना, इसको वात्सल्य बोलते हैं। अब यूं पढ़ने में तो बड़ा सरल सा लग रहा है कि इसमें क्या कठिन, पर ये जो कुछ शब्द दिए ना यहाँ पे, रत्नत्रय के धारक मुनिराज, मुनिराज को देखते से ही मुनिराज के प्रति हमारे मन में आदर है कि नहीं? हम्म। सही बताओ, मुनिराज के पास में क्यों जाते हैं? अभी एक एक चीज पता चल जाएगी कि वो वात्सल्य के लिए जाते हैं, हमारे अंदर दिल से उनके प्रति रिस्पेक्ट है, विनय है, इसलिए हम उनके पास जाते हैं, कि हमारी कुछ और इच्छा है, हमारे मन में कुछ और चल रहा है। अपना अपना देखो, दूसरे का तो क्या देखें। हाँ, हम मुनिराज के पास अगर इसलिए जा रहे हैं कि भाई समाज में सब लोग अपने को पहचानने लग जाएंगे, क्या है कि महाराज जी वगैरह आते और अपन महाराज जी के पास जाओ, तो थोड़ा मिलना जुलना हो जाता है लोगों से, सोशल हो जाते हैं अपन। लोगों को भी लगता है कि हाँ भैया ये भी थोड़े मुनि भक्त है। तो अगर इसके लिए अपन जा रहे हैं, तो वो वात्सल्य भावना नहीं है। वात्सल्य तो मतलब हमको मुनिराज से ही, अरे मुनिराज दिखे ये तो बहुत दूर है, मुनिराज सिर्फ शब्द हम सुने और सुनते से ही हमारा हृदय रोमांचित हो जाए। हाँ, धन्य दिगंबर मुनि दशा, ये वे मुनिराज है जो सिद्धों के लघुनंदन है, जो कुछ ही समय में, कुछ ही भवों में तिर, संसार से तिरने वाले हैं, अरिहंत सिद्ध पद पाने वाले, ऐसे आत्मा की आराधना करने वाले ये जीव है। उनके बारे में तो सुनते से ही हमारा रोम रोम नाच उठना चाहिए। ये है वात्सल्य। समझ में आ रहा है? ऐसे रत्नत्रय के धारक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय को जो धारण किए धरती पर निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी मुनिराज है, उन मुनिराज के प्रति आदर भाव, मुनिराज आ जाए तो उत्साह का भाव होना। यूं नहीं कि मुनिराज आ जाए या अथवा कोई आरिका माता जी, कोई व्रती श्रावक श्राविका ही आ जाए, तो उत्साह होना चाहिए, बोझा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अभी तो दशा ऐसी हो जाती है कई बार कि उत्साह तो जीव को रहता नहीं है, उल्टा बोझा सा लगता है कि अरे भगवान कितने दिन और रुकेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंतरंग में वात्सल्य खत्म होता जा रहा है। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, मैं जब थोड़ा छोटा था, और इंदौर में तो खैर कभी ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला, पर फिर भी कभी अवसर मिला तो बुंदेलखंड वगैरह कहीं जाने का, वहां लोगों में खूब वात्सल्य है। बुंदेलखंड में कुछ कुछ जगह पर मैं गया हूँ, खूब वात्सल्य, मतलब वहां लगता ही नहीं है कि कौन सा बच्चा किस घर का है, इतना प्रेम है आपस में। हाँ, अब आप में से जो लोग बुंदेलखंड के होंगे वो लोग इजीली इसको, हाँ, समझ सकते हैं कितना वात्सल्य रहता है। आज की तारीख में भी बहुत वात्सल्य है मतलब। आप रैंडमली कभी भी वहां पर चले जाओ, हाँ सही है, सागर है, बहुत मतलब बुंदेलखंड तो अपना अपनी गजब है। आप रैंडमली भी कभी किसी के, आप उससे जीवन में कभी भी नहीं मिले हो ना, कभी भी नहीं, तो भी वो आप पे प्रेम लुटाएगा। ये खासियत वो देखी मैंने, इंदौर में मुझे नहीं मिलती देखने, क्या करूं। अब अपन क्षीण पुण्य वाले हैं जो ऐसी जगह जन्म हुआ। ठीक है, जो भी है अपन वैसा माहौल बनाओ। अरे अपने को ऐसा माहौल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपन ऐसा माहौल बनाओ, क्या दिक्कत है।
तो ये समझने की बात है सभी लोगों के लिए कि हमारे हृदय में मुनिराज को देखते से ही, तारिका माता जी हो, कोई श्रावक त्यागी व्रती हो, केलक जी हो, क्षुल्लक जी हो, ये तो व्रती की बात हो गई। अरे कोई अव्रती जीव भी आ जाए, सामान्य से अपने साधर्मी आ जाए, अरे आंख से आंख मिला के मुस्कुराकर जय जिनेन्द्र बोलना, ये वात्सल्य है। यूं नहीं कि भैया अब ये इस गली से आ रहे हैं तो चलो अपन उस गली से निकल चलो, इसका नाम वात्सल्य नहीं है। कितना तो पढ़ते हैं अपन, मेरी भावना में कितनी बात आती है, सामायिक पाठ में आती है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, ये वात्सल्य का भाव। अरे समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसा वात्सल्य एक ज्ञानी जीव का जीवन में दिखता है। अरे उसके सम्यक दर्शन का अंग है, ये उसके सम्यक दर्शन की सूचना है। समझ में आया? ऐसे ही आदर उत्साह, वंदना स्तवन करना, देखते से ही खड़े हो जाना। देखते से ही खड़े हो जाना मतलब कि अपन बैठे हैं कहीं और कोई हमारे साधन में आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई हमसे बड़े पूज्य व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, तो ये अपना कर्तव्य है कि अपन तत्काल खड़े हो जाए। अरे आइए, पधारिए, विराजिए, ये है कर्तव्य। हम्म। समझ में आया कि हम नीचे बैठे, उन्हें ऊपर बैठा है, हम मौन रहे और वे बोले, हमारी नजरें नीचे रहे, इसका नाम है विनय, इसका नाम है वात्सल्य। समझ में आ रहा है? उन्हें देखते से ही आनंद का भाव होना। अब ये सब भाव सम्यक दृष्टि की बनेंगे क्यों? क्योंकि जिसने धर्म को पाया है ना, जिसने धर्म को जिया है, वो जानता है कि धर्मात्मा जीव कितने धन्य होते हैं। उसको धर्मात्मा जीव को देखते से ही दिखावटी वात्सल्य नहीं, नेचुरल वात्सल्य आता है। और फिर उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। समझ में आया? तो ऐसा ही है वात्सल्य अंग है। देखो इसमें पढ़ते हैं अपन, बहुत ही सुंदर चर्चा है इसमें रत्नकरण में। तो देखो क्या लिखा है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप धर्म धारण करने वाले का जो यूथ, यूथ अर्थात समूह, क्या लिखा ना, वह युद्धान प्रति सद्भाव, यूथ माने समूह, वह धर्मात्मा का अपना समूह है। सच्ची में अपना परिवार कौन? कि जो सब साधर्मी है वो सब हमारा परिवार। अरे पूरा ढाई द्वीप हमारा परिवार, ऐसा ऐसी भावना होती है इस धर्मात्मा जीव की। उसके लिए कोई मेरा तेरा नहीं होता, उसके लिए तो सभी उसका परिवार है। रत्नत्रय के धारकों के समूह में रहने वाले मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, अप्रति सम्यक दृष्टि के प्रति सच्चे भाव सहित, देखो क्या लिखा, सच्चे भाव सहित, कपट रहित, यथा योग्य प्रतिपत्ति, यथा योग्य मतलब जिसके योग्य जैसी है, मुनिराज के लिए मुनिराज के जैसी विनय, कारिका माता जी है तो उनके लिए वैसी विनय, त्यागी व्रति है तो उनके लिए वैसी, अथवा कोई सामान्य से अव्रति सम्यक दृष्टि जीव है, उनके लिए कैसे विनय, सबका अलग अलग लेवल है। हम्म। उनके लिए खड़े हो जाना, सामने आ जाना, वंदना करना, गुणों का स्तवन करना, हाथ जोड़ना, आज्ञा मानना, पूजा प्रशंसा करना, देखो आया, ऊंचे स्थान पर बैठा कर स्वयं नीचे बैठ जाना। हाँ, वैराग्य भावना पढ़ी आप लोगों ने? उसमें कितनी अच्छी लाइन आती है, एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, क्षेमंकर मुनि वंदे, देखी श्री गुरु जिन मुद्रा लोचन अली आनंदे, तीन प्रदक्षिणा दे, क्या है उसका भाव, तीन परिक्रमा देकर चरण में दिखी दीनी, साधु समीप विनय करी बैठियो। है ना लाइन, याद आई आप लोगों को? कौन? चक्रवर्ती, वज्रदंत चक्रवर्ती के बारे में, वज्रनाभि वज्रदंत चक्रवर्ती। हाँ, वज्रनाभि चक्रवर्ती माने वो चक्रवर्ती छह खंड के राजा, जिन्हें देख करके पूरा छह खंड मस्तक झुका था वो।
जिन्हें लिखा है ऐसा। चक्रवर्ती मतलब वो कि 96,000 रानियां दासी के जैसे जिसको देखती है तो वो है चक्रवर्ती। और वो चक्रवर्ती भी मुनिराज के चरणों में जाकर नीचे बैठ रहा है। अब आप समझ रहे हैं मुनि दशा मतलब क्या होती है। और वो जीव का अंतरंग का वात्सल्य भाव देखो। पूरा चक्रवर्ती बना सब एक तरफ है। अरे हम मुनिराज के दास हैं। इसको बोलते हैं बात निरपेक्ष। कोई अपेक्षा नहीं है कि भाई हम तो बड़े महाराज है हम चक्रवर्ती है। अरे कोई महाराज नहीं है। तो बस वे ही महाराज है मुनिराज। समझ में आ रहा है। स्वयं नीचे बैठना उन्हें ऊपर विराजमान करना उनके आने से इतना हर्ष मानना। वाह। क्या लिखा है। जितना किसी दरिद्री को महानिधान प्राप्त हो जाने से होता है। अब पता नहीं आप में से किसी ने ये सीन देखा हो कि नहीं देखा हो। हम्म? कि कोई दरिद्र दरिद्री मतलब समझते हैं ना दरिद्री। गरीब से भी नीचे वाली स्टेज का नाम है दरिद्री। हम्म। कपड़े भी नहीं खाने पीने को नहीं रहने को नहीं। और मतलब हर प्रकार से कर्मों से जिसकी खूब पिटाई हुई हो ऐसा जीव दरिद्री। और उस दरिद्री को क्या मिल जाए। चवन्नी अठन्नी नहीं 10-20 100 रुपए नहीं। महान निधान। निधान मतलब खजाना। बड़ा सा कोई खजाना उस दरिद्री को मिल जाए। अब उसको कितना हर्ष होगा। कितना हर्ष है। बोल रहे ऐसा हर्ष होता है एक धर्मात्मा जब दूसरे धर्मात्मा से मिलता है तब। ये है वात्सल्य। अब हम सबको अपने अपने अंदर टटोलने की आवश्यकता है कि अपने को किसी साधर्मी से मिल करके ऐसा प्रेम बढ़ता है क्या। ऐसा हर्ष अंतरंग दिखावटी नहीं। देखो वो तो ऊपर ही हटा दिया उन्होंने कपट रहित। दिखावटी की बात नहीं चल रही। नेचुरल हमारे अंदर में किसी साधर्मी जन को देखकर महान प्रीति का भाव आता है कि नहीं आता। ये वात्सल्य है। और देखो अवसर अनुसार आहार पानी आवास सामग्री आदि द्वारा वैयावृत्ति करके यहाँ अवसर अनुसार मतलब कि वो कब आए हैं कैसे आए हैं। भैया कोई अपने से बहुत समय चल करके आ रहा है। तो उससे भोजन पानी सफर कैसा रहा थकान आप आराम कर लो। अरे आप हमारे कपड़े रख लो हमारे कपड़े यूज कर लो। हम्म। कितनी चीजें होती हैं। बिल्कुल तो एक नॉर्मल एटिकेट है। गुड हैबिट्स में आता ही है कि हम किसी से मिल रहे हैं साधर्म्य से तो उसके प्रति हमारा कितना अच्छा भाव होना चाहिए। उनकी रहने की व्यवस्था कोई अपने घर में श्रावक आए विद्वान आए। हम्म, कोई व्रती गृहस्थ जीव आए तो उनके लिए कमरा हो तखत हो चटाई हो। अरे ये चीज अपने घरों में होनी चाहिए। हमारे घरों में चौकी होनी चाहिए। हमारे घरों में पाटे होने चाहिए। डाइनिंग टेबल नहीं। आपके घर पे मुनिराज पधारेंगे तो कोई डाइनिंग टेबल पर आहार नहीं होने वाला है। एक्चुअली में एक्चुअल तो क्या है हमने ही हमारे घर ऐसे बना दिए जैसे मान लो बाहर ही नेम प्लेट पर लिखा हो यहाँ त्यागी व्रती मुनिराजों का आना मना है। क्यों क्योंकि हमारे सबके घर ही ऐसे हो गए हैं। हम्म। पानी छानने के मोटे कपड़े ही नहीं बचे। ऐसे रसोई घर ही नहीं बचे जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आता हो। ऐसा आटा ही नहीं बचा जो घर में पिसता हो। ऐसे मसाले ही नहीं बचे जो घर में पिसते हो। घर में कुछ है ही नहीं ऐसा। तो फिर वो तो बाहर नेम प्लेट पे लिखाना पड़ेगा ना कि भाई हमारे यहाँ कृपया करके कोई त्यागी व्रती मुनिराज ना आए। क्यों पार्टी ही नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ होना चाहिए अपने घरों में। क्योंकि कभी भी किसी भी समय में कोई ऐसा जीव अपने सौभाग्य से अपने पधार जाए तो अपन उनकी 100% वैयावृत्ति कर सके सेवा कर सके। चटाइयाँ होनी चाहिए। ऐसे कमरे अपने घर में होने चाहिए जहां पर सिर्फ धर्म की चर्चा होती हो स्वाध्याय होता हो जहाँ जिनवाणी माँ विराजमान हो। अरे आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ये होना चाहिए। अरे लोग नए नए घर बनाते हैं, बड़े बड़े बेडरूम, बड़े बड़े वार्डरोब, ड्रेसिंग एरिया, बाथ टब, न जाने क्या क्या बनाते हैं। अरे एक जिनवाणी कक्ष बनाना चाहिए। समाधि कहाँ करेंगे? आईसीयू में कि घर में? अरे दीक्षा ले ले में तो जब तो बात ही बहुत अच्छी है। हम्म। पर अगर घर में भी मरण का प्रसंग बने तो कम से कम ऐसा माहौल तो मिले अपने को। देखो ये वात्सल्य कोई झटके से नहीं आता है। ये तो हमारा जैसा रहन सहन है उससे नेचुरली टपकता है। एकदम दिखावटी कुछ भी नहीं होता। इसलिए भैया इन सब चीजों को अपने जीवन में हो तो अपन दूसरे को दे पाएंगे। बराबर। इस प्रकार से भैया व्यक्ति करके आनंद मानना, खेद नहीं करना कि बताओ अपने यहाँ पर आए थे और इतना सारा लेकर के चले गए, इतना खा करके चले गए हैं। खेद नहीं, अरे आनंद मानना, उसे वात्सल्य अंग कहते हैं। समझ में आए? देखो आगे, ये जो अपनी बात चल रही थी ना कि भाई मोह नहीं करना, ये बात लिखिए। यद्यपि सम्यक दृष्टि के अंतरंग में तो अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन में अनुराग है, और बाहर में उत्तम क्षमादि धर्म तथा धर्म के आयतन में अनुराग है, तथापि अन्य मिथ्या धर्मियों से द्वेष नहीं करता। क्योंकि प्रवचन सार जी ने ऐसा कहा है कि राग द्वेष मोह बंध के ही कारण है। इसमें मोह अर्थात मिथ्यात्व और द्वेष, ये दोनों तो अशुभ भाव ही है, और एकांत करके संसार परिभ्रमण के कारण पाप कर्म का ही बंध कराते हैं। और जो राग भाव है वह भी शुभ और अशुभ दो प्रकार का है। ये तो अपन अभी पढ़ के आए थे। उसमें से जो अरिहंत आदि पंच परमेष्ठियों में, 10 लक्षण धर्म में, स्याद्वाद रूप जिनेन्द्र के आगम में, वीतराग के प्रतिबिंब में, माने जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के आयतन माने मंदिर जी में जो अनुराग रूप शुभ भाव है, वह स्वर्ग आदि का साधक पुण्य बंध कराने वाला है, और परंपरा से मोक्ष का कारण है। परंपरा से मतलब कि भाई ये शुभ राग रूप जो प्रवर्तन है वो जीव करता है, उस पर रहता है, तो उसको मोक्ष संपदा मिलती है। हम्म? और उसका जो धर्मानुराग रहता है, वो धर्मानुराग उसके मोक्ष का साधन बनता है। और जो पांच इंद्रिय के विषयों में अनुराग है, कषाय में है, परिग्रह आदि पाप में जो राग भाव है, वो सब तो संसार का ही कारण है। इसके लिए हम्म, ठीक है, इसके लिए अपने को ये विचारना चाहिए कि भैया एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि राग करना तो बुरा है, क्यों? हाँ। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि कोई भी धर्मात्मा आ जाए तो उससे प्रीति करो, तो ये तो दो अलग अलग बात नहीं होगी। प्रीति भी तो राग रूप ही होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तरफ तो क्या बोला कि मोह राग द्वेष तीनों ही बुरे हैं, एक शुद्ध भाव है वो अच्छा है, संवर का वो कारण है। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि कोई धर्मात्मा जीव दिखे, त्यागी व्रती मुनिराज साधर्मी, उन्हें देख करके अपने हृदय में प्रेम होना चाहिए। तो ये प्रेम तो राग का ही एक टाइप है। तो फिर एक तरफ तो राग करने को बोल रहे हो, और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि राग नहीं करना। ये दो बातें समझ में नहीं आई। कि सुनो क्रम, सबसे पहले मोह छूटता है, फिर द्वेष और अशुभ राग छूटते हैं, फिर शुभ राग छूटता है। समझ में आए? जैसे जैसे आत्मलीनता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पाप रूप आचरण घटता जाता है, वो घटते 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 खत्म हो जाता है, और पुण्य रूप आचरण बढ़ता जाता है। पुण्य बंध ज्यादा होता है। अभी ये समझ में नहीं आएगा आपको, पता है? चलो सुनो, एक चीज सुनाते हैं आपको। मिथ्या दृष्टि जीव जितना ज्यादा पुण्य बांधता है, सुनिएगा सब, एक मिथ्या दृष्टि जीव जितना पुण्य बांधता है, उससे कई गुना ज्यादा पुण्य एक अव्रति सम्यक दृष्टि बांधता है। और एक अव्रति सम्यक दृष्टि जितना पुण्य नहीं बांधता है, उससे भी कई ज्यादा पुण्य जो है
वो एक व्रती गृहस्थ सम्यक दृष्टि जीव बांधता है, और एक व्रती जीव जितना पुण्य नहीं बांधता प्रीतांटी, उससे कई गुना ज्यादा पुण्य एक मुनिराज बांधते हैं। अब क्या करें, वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है। जबकि अपन अपने केस में अपन क्या सोचते हैं कि भाई नहीं, जो पुण्य भी बुरा है पाप भी बुरा है तो दोनों ही मत करो। अरे भैया, मुनिराजों तक के सबसे अधिक पुण्य का आसरा होता है, नहीं तो कैसे चले जाएंगे ग्रह वेग में। आप बताओ, गृह विवेक में जाने के लिए वैसी मंद कषाय और वैसा पुण्य भाव भी तो चाहिए ना, शुभ भाव चाहिए ना। और गृह विवेक ही क्यों, ऊपर तक जाते, अनुत्तर अनुदिश सर्वार्थ सिद्धि आदि विमानों तक में मुनिराज चले जाते, तो ये शुभ भाव की वजह से ही तो जाते। समझ में आ रहा है ना। इसके लिए सुनो, राग, जहां तक देखो, राग भी इन्होंने बेसिकली दो टाइप्स के बता दिए, एक अशुभ राग और एक शुभ राग। अशुभ राग तो सर्वथा ही दुखरूप ही है, पाप का ही कारण है। पर जब तक पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हो जाती, सुनना सब ध्यान से, जब तक पूर्ण वीतराग रूप दशा प्रकट नहीं हो जाती, तब तक शुभ राग रूप प्रवर्तन करना चाहिए। श्रद्धा जरूर बिल्कुल ऐसी व्यवस्थित हो कि ये शुभ राग मोक्ष का कारण नहीं। समझ में आया क्या बोला मैंने। जब तक पूर्ण वीतराग रूप अरिहंत दशा प्रकट नहीं हो जाती, तब तक राग तो होगा, कषाय तो होगी। तो अब डिपेंड करता है अपने ऊपर कि अपन शुभ राग करें कि अशुभ राग करें, शुभ भाव करें कि अशुभ भाव करें। तो बोले देखो, अशुभ भाव तो बिल्कुल ही करने लायक है। इसके लिए जब तक पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं हो जाती, तब तक शुभ भावों में प्रवर्तन करना चाहिए। और श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि ये शुभ भाव मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसे जीव को मोक्ष होता है। समझ में आ रहा है। इसके लिए, अरे, अपन जगत में दूसरे जीवों पे प्रेम करते फिरते हैं, साधर्मिक पे प्रेम करो ना। हम्म। समझ में आ रहा है ना। इसके लिए ये वात्सल्य अंग यहाँ पर बताया। और देखो कितनी गजब बात है, अभी अपन ने जितने भी अंग पढ़े, चाहे वो निशंकित हो, निकांक्षित हो, निर्विचिकित्सा हो, अमूढ़ दृष्टि हो, उपगूहन हो, स्थितिकरण, इन सब में सिर्फ एक स्थितिकरण अंग ऐसा था जिसमें कोई मुनिराज प्रसिद्ध हुए। बाकी सब में तो गृहस्थी हुए, चाहे वो अंजन चोर हो, चाहे रेवती रानी हो, चाहे जिनदत्त सेठ हो। और पता है, ये वात्सल्य अंग में कौन प्रसिद्ध है, आप सब लोग जानते हो, विष्णु कुमार मुनिराज। अरे वात्सल्य का पर्व, रक्षा बंधन। बताओ, अब मुनिराज, तो मुनिराज ने राग किया कि नहीं किया। समझ में आ रहा है। तो हम ये सोच करके पल्ला ना झाड़ ले कि भैया ये राग भाव नहीं करना। अरे राग भाव होते हैं, श्रद्धा ऐसी हो कि राग भाव में धर्म नहीं है। कथा तो सब लोग जानते ही हैं विष्णु कुमार मुनिराज की, जानते हैं रक्षाबंधन की कथा, किसको नहीं मालूम। तो अपन सुना देते, नहीं तो आई थिंक सबने सुनी होगी। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, हम्म, उज्जैन से विहार करके हस्तिनापुर नगरी में पहुंचे, और वहां पर बलि आदि जो चार मंत्री थे, उन्होंने सभी मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग किया। वे जहाँ विराजे थे, उनके चारों ओर अग्नि जला दी और यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। हम्म। फिर विष्णु कुमार मुनिराज को ये जानकारी मिली कि भाई ये 700 मुनिराज यहाँ पर विराजमान हैं और इनके ऊपर ऐसा घोर उपसर्ग आया है। तो विष्णु कुमार मुनिराज को सहज ही ऐसा भाव उमड़ा, क्या उमड़ा भाव, कि नहीं नहीं, उपसर्ग दूर होना चाहिए। अरे हमारे साधर्मी ऐसे मुनिराज, इनके ऊपर ऐसा उपसर्ग हमसे देखा नहीं जाता, अब उपसर्ग दूर होना चाहिए। क्या करें हम, क्या करें। तो उनको पता चला कि भाई तपस्या के प्रभाव से अपने को चारण रिद्धि प्रकट हो गई है। चारण रिद्धि, ये क्या होती है। चारण रिद्धि मतलब, है ना, चारण रिद्धि थी, कौन सी रिद्धि थी।
क्या नाम था उस रिद्धि? हरण रिद्धि तो नहीं, चारण रिद्धि। देखना किस, विक्रिया, यस यस, सॉरी। विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई। तो क्या है विक्रिया रिद्धि? कि विक्रिया रिद्धि मतलब आप चाहे जितना लंबा अपना शरीर बना सकते हैं और चाहे जितना छोटा अपना शरीर। बोले अच्छा, हमको तो पता ही नहीं। सोचो, मुनिराजों के रिद्धियां भी प्रकट हो गई और उनको पता ही नहीं कि रिद्धि भी प्रकट हो गई। क्यों? कि अगर रिद्धियां प्रकट करने के लिए आत्म साधना करते तो एक भी रिद्धि प्रकट ही नहीं होती। अरे उनका तो पूरा का पूरा लक्ष्य मात्र और मात्र अपने आत्म साधना पे रहता है। रिद्धियां प्रकट हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात। तो उनको पता चला कि अच्छा विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई, तो हाथ पैर लंबा करके देखा तो थोड़ा होता ही है, होता ही। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बाद में उन्होंने एक बामन का रूप बनाया। बामन मतलब बौना। हम्म। ब्राह्मण, ब्राह्मण बोने ब्राह्मण का रूप बनाया। और यज्ञ तो चल ही रहा था। तो जो बलि आदि जो चार मंत्री थे उनके पास में गए, और वो यज्ञ चल रहा था तो भैया दान दे रहे थे सब। तो ये छोटे से ब्राह्मण वहां पहुंचे। तो इन्होंने पूछा भैया बताओ क्या चाहिए, यज्ञ के प्रसंग पर आप आए हो, तो आपकी तो हर इच्छा हम पूरी करेंगे। बोलो। बोले हमको बस 3 पैर जमीन दे दो। बोले अरे 3 पैर में क्या करोगे, आप पहले तो इतने से हो, कुछ और बड़ा मांग लो, 3 पैर में क्या होने वाला है। बोले नहीं नहीं, हमको तो उतना ही बहुत। बोले ठीक है, दी। 3 पैर जमीन दी। और फिर क्या करा उन्होंने कि उसी विक्रिया से अपना विशाल रूप बना लिया। अब बोले चलो भैया, अब 3 पैर नाप लेते जरा हमारे। तो पहला पैर तो धरा मानुषोत्तर पर्वत पर। हाँ। दूसरा पैर धरा इधर सुमेरु पर्वत पर। मतलब ये बता करके ये बोलना चाह रहे कि 2 कदम में तो उन्होंने पूरा 2.5 द्वीप नाप लिया। अब बचा ही क्या? बचा ही। फिर उन मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने उनसे सॉरी बोला, प्रायश्चित आदि लिया, खेद प्रकट किया, पूरा उपसर्ग दूर हुआ। और फिर जितने मुनिराज थे उन सबका उपसर्ग टला, आहारचर्या आदि हुई। फिर विष्णु कुमार मुनिराज ने भी प्रायश्चित लेकर के, क्योंकि मुनि दशा तो छेद ही दी थी ना, तो उसका प्रायश्चित लेकर के पुनः मुनि व्रत धारण किए। ऐसी वो पूरी कथा है। और वो दिन कौन सा था? कि रक्षाबंधन का दिन। उसी दिन से रक्षाबंधन पर्व चला। क्यों चला? कि 700 कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की रक्षा हुई थी। कैसे रक्षा हुई थी? विष्णु कुमार मुनिराज के वात्सल्य के भाव से रक्षा हुई थी। ऐसा है वात्सल्य का उदाहरण। ठीक है। तो इस प्रकार से ये वात्सल्य अंग की थोड़ी चर्चा अपन लोगों ने आज की है। समझ में आया इसका सेंटर पॉइंट क्या है वात्सल्य अंग का? वात्सल्य भाव का, वात्सल्य का सेंटर पॉइंट है निरपेक्ष सेवा। निरपेक्ष याद रखना अपन तो बस। अपन कितनी ही सेवा किसी की करो, हमको बदले में कुछ नहीं चाहिए, कुछ इच्छा नहीं है। और निरपेक्ष भाव से सेवा, चाहे किसी की समाधि में सेवा करवा रहे हो, चाहे किन्हीं साधर्मी की। अरे बहुत सारी होती है। मान के चलो कोई, जैसे अलग अलग संस्थाएं नहीं चलती है जहाँ पर बच्चे पढ़ते, जैन संस्थाएं होती है, मानो प्रतिभा स्थली है, या गुरुकुल वगैरह चलते हैं, द्रोणागिर में है, जयपुर में चलते हैं, और बहुत सारे चलते हैं। मंगलायतन है, ध्रुव धाम है, बांसवाड़, बहुत सारी जगह चलते हैं। तो क्या है, हमारी ऐसी भावना होती है कि भाई हम भी कुछ डोनेशन करें। तो लोग ऐसा डोनेशन करते हैं कि भाई हम अपनी साइड से पूरे 1 साल तक एक बच्चे की पढ़ाई करेंगे। बराबर। तो ये है वात्सल्य। क्यों? कि भाई हमारा एक साधर्मी बालक वो पढ़ाई करे, जिन धर्म को सीखेगा, जिन शास्त्रों को पढ़ना जानेगा, उनमें से अर्थ निकालना सीखे, इसको तो बोलते वात्सल्य। ना कि बस इसलिए कि भाई अपना भी नाम हो जाएगा, बदले में मान सम्मान की चाह से की गई सेवा आदि, वो वात्सल्य नहीं कहलाता। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है, कैसा प्रेम करती है? निरपेक्ष प्रेम करती है।
ऐसे ही अपने साधर्मी जनों पर निरपेक्ष प्रेम लुटाना, ये वात्सल्य अंग एक धर्मात्मा, ज्ञानी, सम्यक दृष्टि जीव के जीवन का अंग है। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन। ये वात्सल्य अंग का स्वरूप समझा। अभी कोई प्रश्न हो किसी को तो आप लोग पूछ लीजिए। एक प्रश्न पहले आया था एक दिन कि जब काय की बात चल रही थी, उपगूहन की बात चल रही थी कि भैया कोई अगर गलत कर रहा हो और हम उसको समझाएं और हमारे समझाने पर भी वो ना समझे। उपगूहन में था ना कि भाई कोई दोष हो किसी का तो उसका दोष छुपाना, सबसे पहले तो उससे जाकर के ही बोलना, बताना। और वो हमारी बात ना माने, उल्टा हम पर ही चढ़ जाए। जरूरी थोड़ी है कि हर कोई अपनी बात सुन ही लेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, कि उस सिचुएशन में क्या करें भैया, ऐसी सिचुएशन ही मत आने दो। पहले तो ये देखो कि अपन कौन है, और जिसके दोष अपन देख रहे हैं वो व्यक्ति कौन है। समान लेवल के हो या अपने से नीचे लेवल पर हो तो अपने को उसको बोलना चाहिए। अगर अपने से ऊपर हो तो अपने को बिल्कुल भी नहीं बोलना। क्या करना, कि जो व्यक्ति उसके लेवल का हो उसको बोलना कि भैया आप समझाइए। समझ में आया बात? चलो, जिनवाणी स्कूल। जो तेरी शरण रहे तो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो दादे तुम। जय बोलिए द्वाचांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय हिंद।